नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज और कहा कि मुख्यमंत्री की नाक लोहे की और दिल है पत्थर का। दरअसल पूरे बिहार में सफाई कर्मी अभी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके बाद सभी शहरों में गंदगी का अंबार फैल चुका है। सफाई कर्मी और कचरा उठाने वाली गाड़ियां पिछले कई दिनों से नहीं निकल रही है। सभी जगहों पर जबरदस्त गंदगी फैली हुई है। तो अब इसको लेकर अब नीतीश कुमार पर राजद ने हमला कर दिया है। राजद ने अपने फेसबुक पेज के जरिए कहा है कि नीतीश कुमार का दिल पत्थर का है और नाक लोहे की है। कहा कि स्वच्छ भारत बोल बोल कर झाड़ू लेकर सड़कों पर कैमरों के फ्लैश के बीच उतर जाने वाले नकल्लों की सरकार है बिहार में। राजद ने कहा कि ना इन्हें नगर निगम के गरीब कर्मियों की पीड़ा दिख रही है और ना ही दिल इनका पसीज रहा है और ना ही सफाई कर्मियों के वाजिब हड़ताल के कारण पटना की गलियों में इनके नाक के नीचे ही पसरी गंदगी से इन्हें दुर्गंध आ रही है। सफाई कर्मियों की नौकरियों को सुशासन में नियमित करने में आखिर आपत्ति क्या है? तो इधर मुख्यमंत्री के नाक पर टीका टिप्पणी करने के बाद जदयू ने भी राजद पर पलटवार कर दिया है। पार्टी नेता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा है कि राजद को रोजगार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं इसकी चिंता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजद के नेता रोजगार के नाम पर राजनीति करके खुद बदबू फैला रहे हैं। बिहार में खुले में तंबाकू बेचने और खाने वालों के लिए बड़ी खबर। अब दंड के साथ मिल सकती है कड़ी सजा। जी हां, अब पटना में अब खुले में तंबाकू खाने और बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम का टास्क फोर्स अब ऐसे लोगों पर न सिर्फ जुर्माना लगाएगा बल्कि उन्हें सजा भी दिलवाएगा। पटना नगर निगम एवं सीड द्वारा आयोजित वर्कशॉप में यह रणनीति तैयार की गई है। नगर निगम के अधिकारियों द्वारा आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि शहर में तंबाकू की बिक्री करने वालों को पटना नगर निगम की अनुमति लेनी होगी। और इतना ही नहीं, 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों को तंबाकू बेचने पर प्रावधानों के अनुसार दंड और तय अवधि की सजा भी होगी। और इसके अलावा यह नियम भी लागू किया जाएगा कि तंबाकू के दुकानों पर अन्य खाद्य सामग्री चीजें नहीं बेची जाएगी। जैसे कि अगर वहां पर तंबाकू बेची जा रही है तो वहां पर बिस्किट, चॉकलेट जैसी अन्य चीजें नहीं बेची जा सकेगी। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी, जिलों में जारी हुआ अलर्ट। जी हां, बिहार में आज भी भयंकर बारिश होने वाली है। बिहार में आज भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और इसके साथ ही राज्य के कुछ हिस्से में तेज हवाओं के साथ वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में अगले कुछ ही घंटों में बारिश होने की संभावना है। बिहार के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, तो वहीं कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ वज्रपात की भी आशंका है। और अगर बात करें कि बिहार में किन किन जगहों पर बारिश हो सकती है, तो देखिए बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, भागलपुर, जमुई, बांका, खगड़िया, मुंगेर में भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। बिहार में हर दिन सिस्टम की पोल खुलती जा रही है। देखिए, बुखार से तप रहे बच्चों को गोद में लेकर भटक रहे हैं परिजन। इलाज तो दूर, मरीजों को ट्रॉली तक नहीं मिल रही है। जी हां, वायरल बुखार के बढ़ते मामलों के बीच पटना के सबसे बड़े अस्पताल से सिस्टम की पोल खुलती जा रही है। पीएमसीएच बिहार के अलग अलग जिलों से बच्चों को लेकर आने वाले परिजन परेशान हो गए हैं। बुखार से तप रहे बच्चों को लेकर परिवार वाले अस्पताल में भटक रहे हैं। इलाज तो दूर, बच्चों के लिए ना ट्रॉली है और ना ही एम्बुलेंस की सुविधा है। और इधर देखिए, स्ट्रेचर नहीं मिलने पर किस प्रकार से एक मरीज को बोरे में लादकर ले जाया जा रहा है। दरअसल बिहार के आरा जिले में एक ब्रेन हेमरेज के एक मरीज को जब स्ट्रेचर नहीं मिला तो परिजन उसे ओपीडी के स्कैन सेंटर से इमरजेंसी वार्ड तक बोरे में सुलाकर ले गए। तो इधर राजद ने इसको लेकर ट्वीट किया है और कहा है कि नीतीश कुमार ने अब पॉलिथीन वाले स्ट्रेचर का कर लिया है आविष्कार। विश्व को वैसाखी पूर्ण अपने 16 वर्षों के शासन
की दिखाई झलक और ताकत। बिहार के भ्रष्ट और मरणासन स्वास्थ्य व्यवस्था के क्रांतिकारी हैरतगंज करिश्मे से विश्व चिकित्सा जगत हैरान। कहा कि जंगल राज से डरते रहिए और आविष्कार झेलते रहिए। बिहार के स्कूलों में शुरू होगी स्मार्ट क्लास। बड़े साइज की टीवी स्क्रीन पर पढ़ेंगे 8वीं तक के बच्चे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सरकारी जमीन के संरक्षण में लापरवाही बरतने वाले राजस्व अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा। पहले उनकी पहचान करके जांच होगी और फिर दोषी पाए जाने पर ऐसे अधिकारियों से उस सरकारी जमीन की कीमत वसूली जाएगी जो उनकी लापरवाही से सरकार के हाथ से निकल गई है, और इसके लिए सरकार लिस्ट भी तैयार कर रही है। तेजस्वी यादव का शुरू हुआ मिशन झारखंड। 18-19 सितंबर को रांची में रहेंगे और हर महीने पड़ोसी राज्यों के दौरे का किया फैसला। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में अपनी पार्टी को दुरुस्त करने के लिए मिशन झारखंड शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव अब 18 और 19 सितंबर को रांची में कैंप करके अपने मिशन की शुरुआत करेंगे। और इसके साथ ही झारखंड के राजद नेताओं को तेजस्वी ने संदेश दिया है कि या तो पार्टी का जनाधार बढ़ाइए या फिर पद छोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। दरअसल तेजस्वी यादव का मानना है कि झारखंड की 25 ऐसी सीटें हैं जहां राजद का आधार वोट अच्छी खासी तादाद में है, और इन सीटों पर पार्टी के नेता मेहनत करें तो अच्छा परिणाम सामने आ सकता है। झारखंड राजद के नेताओं को इन्हीं 25 सीटों पर फोकस करने का टास्क दिया गया है और हर महीने तेजस्वी वहां मौजूद रहकर पार्टी के कामकाज की समीक्षा करेंगे। बिहार में 21 बस चालकों से वसूला गया जुर्माना, 28 वाहनों को किया गया जब्त। जी हां, बिहार में अधिक किराए के खिलाफ सख्ती बरती गई है। दरअसल परिवहन विभाग को लगातार शिकायत मिल रही थी कि बस चालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं, और जब ऐसी शिकायत परिवहन मंत्री शीला कुमारी तक पहुंची तो बसों में निर्धारित दर से अधिक भाड़ा वसूली के मामले को लेकर विभाग गंभीर हो गया और इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया। और जिलों में बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड से सार्वजनिक परिवहन के वाहनों के खुलने और पूर्व यात्रियों का फीडबैक लिया गया और शिकायत मिलने के बाद संबंधित बस मालिक या बस चालक पर कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि बिहार के सभी जिलों में चलाए गए विशेष जांच अभियान में कुल 330 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है और 2 गुना किराया वसूल करने वाले कुल 21 बस चालक संचालक पर जुर्माना लगाया गया है और बस सहित अन्य 28 वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की गई है। बिहार में कोरोना को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन, बाहर से आने वाले लोगों की अब सख्ती से होगी जांच। जी हां, बिहार में कोरोना से बचाव की तैयारी को लेकर शनिवार को सीएम नीतीश कुमार ने कई निर्देश जारी किए हैं और इसके तहत बाहर से आने वाले लोगों की अब जांच अनिवार्य कर दी गई है। मुंबई, केरल और तमिलनाडु से आने वाले लोगों की जांच जरूर करने और बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड के साथ सार्वजनिक स्थानों पर अलर्ट रहने का आदेश दिया गया है और साथ ही बच्चों में हो रहे बुखार को लेकर अस्पतालों को अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है और एक दिन में 2 लाख कोरोना जांच करने का भी निर्देश दिया गया है। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कोरोना टीकाकरण को लेकर कहा है कि जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें जल्द टीका दिलाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी विशेष अभियान चलाकर टीकाकरण के काम को पूरा करें। वायरल फीवर के लक्षणों पर भी नजर बनाए रखें। इलाज में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। बिहार में अधिकारियों के लिए बुरी खबर, अब सरकारी जमीन पर हुआ कब्जा तो अधिकारी भरेंगे जुर्माना। जी हां, बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में तैनात अधिकारियों के लिए एक बुरी खबर है। नीतीश सरकार उनसे जमीन की कीमत वसूलने की तैयारी में है। अब ऐसे अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जिनके संरक्षण में लापरवाही बरती गई और जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ा। अब सरकार ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके दंडित करने जा रही है। दोषी पदाधिकारियों पर विभागीय व अनुशासनात्मक कार्रवाई के अलावा आर्थिक दंड भी अब दिया जाएगा और यह दंड उस जमीन के बाजार मूल्य के बराबर होगा।
बिहार के गर्ल्स हॉस्टल में ट्राउजर पहनने पर लगी रोक, तो लड़कियों ने इसे बताया तालिबानी फैसला। बिहार के भागलपुर जिले में अल्पसंख्यक गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं ने जबरदस्त हंगामा किया है। लड़कियों ने काफी पत्थरबाजी भी की है। दरअसल गर्ल्स हॉस्टल में इन लड़कियों को ट्राउजर पहनने पर रोक लगा दी गई है। अधीक्षक ने इन्हें हमेशा बुर्के में रहने का आदेश दिया है। तो वहीं सुप्रीडेंट के इस फैसले को लड़कियों ने तालिबानी निर्णय बताया है। आपको बता दें कि भागलपुर में बीएन कॉलेज के पास स्थित अल्पसंख्यक गर्ल्स हॉस्टल में यह बवाल हुआ है और जिसके बाद लड़कियों के द्वारा खूब हंगामा किया गया है। हॉस्टल की गेट पर इन्होंने खूब रोड़ेबाजी की है और छात्राओं का आरोप है कि अधीक्षक गालियां भी देती है और अगर गर्मी में ट्राउजर भी पहने तो चीखती चिल्लाती है और घर वालों को झूठी जानकारी देती है कि आपकी बच्ची लड़के से बात करती है। तो इधर हॉस्टल के अधीक्षक का कहना है कि हॉस्टल में 2 बहनें हैं जिनमें से एक नगमा अनवर अपने पिता के बल पर उठवा लेने की धमकी देती है। हालांकि अधीक्षक ने गाली या अपशब्द कहने के आरोप को गलत बताया है। पटना में जूनियर डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन, एग्जाम में फेल होने पर किया हंगामा। जी हां, बड़ी खबर है कि पटना में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्रों ने सभी ओपीडी सेवा बंद कर दी है। दरअसल छात्र यूनिवर्सिटी की ओर से जारी रिजल्ट से असंतुष्ट हैं और छात्रों का कहना है कि रिजल्ट में 35 से 40% छात्रों को फेल कर दिया गया है और पीएमसीएच में 180 में से 25 छात्र फेल हो गए हैं। इसी तरह सभी जगह का रिजल्ट दिया गया है और इसके अलावा छात्रों का यह भी कहना है कि पीएमसीएच कैंपस में स्थापित सेंट्रल लाइब्रेरी छात्रों के पढ़ने के लिए एकमात्र जगह है जहां पर सभी तरह की व्यवस्थाएं मौजूद है, लेकिन कॉलेज ने संसाधन पूरा नहीं होने की बात कहकर उसे भी बंद कर दिया है। रिजल्ट की वजह से छात्रों में काफी आक्रोश है और उनकी मांग है कि उन्हें इस तरह के गलत रिजल्ट जारी न किए जाएं।